हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की सीबीएसई चैप्टर नंबर 9 जो कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 9.1, एक एक एक्सरसाइज में उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज पे जंप होने से पहले मैंने इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने सारे बेसिक कंसेप्ट कवर करे थे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर कंसिडर करें इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आपको पता लग जाए कि इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए और सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान देना है। तो मैं अगर समराइज़ करूँ लास्ट वाली वीडियो को, तो हमें 2 चीज़ समझ में आई थी क्या, कि अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन करना है, तो आपको 2 चीज़ तो याद होनी चाहिए अच्छी तरह से, वो क्या है? पहला है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो कि जल्दी से याद नहीं होती, तो इसकी भी एक ट्रिक बताइए आपको जो बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही आसानी से आप पूरी टेबल बगैर किसी भी एक डिजिट को याद करे आप कंप्लीटली अपने आप बना सकते हो। दूसरी चीज़ आपको क्या याद होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की टेबल, ठीक है? ये भी कैसे बनाती हुई मैंने पूरी ट्रिक आपको लास्ट वाली वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पूरी अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज 9.1 का है, उसको डील करेंगे और कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है और आपके दिमाग में क्या-क्या कांसेप्ट्स आने चाहिए जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते हो और इन्हें सॉल्व करना चाहते हो। शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे बात क्या करी जा रही है? एक सर्कस आर्टिस्ट के बारे में। क्वेश्चन कहता है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। अब मैं आपको ना एक जर्नल पैटर्न बताता हूँ कि आप जब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो वो क्या-क्या बात हर क्वेश्चन में कहेगा ही कहेगा। देखो, हर क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन रफली मिलेगी ही मिलेगी। जैसे इस केस में, इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक वर्टिकल पोल कहा गया है, तो मैंने एक वर्टिकल पोल ए बी बना लिया। ठीक है? अब इस वर्टिकल पोल की टॉप से ग्राउंड लेवल पे, जो कि ग्राउंड लेवल क्या है मेरा? बीसी। तो ग्राउंड लेवल पे सी पॉइंट पे इसके पोल के टॉप से एक रस्सी बंधी हुई है टाइटली। तो अगर मैं इमेजिनेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये पोल रहा होगा, ठीक? और इस पोल पे जो रस्सी है वो इसके टॉप से किसी ज़मीन पे किसी पॉइंट पे लगी होगी। तो जो सर्कस आर्टिस्ट होगा वो इसी पे कहीं न कहीं चल रहा होगा, इसी रस्सी के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो अब क्वेश्चन ने हमें बोला कि जो रोप है ना, इस रोप की हमारे पास लंबाई गिवन है कि वो कितनी है? 20 मीटर्स। ठीक है जी, तो 20 मीटर्स गिवन है, ये भी हमने कंसीडर कर ली। क्वेश्चन ने बोला ग्राउंड लेवल से जो इसके टॉप को देखने का एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो कितना है? 30 डिग्री। ठीक है? अच्छा जी, तो हमें 2 इन्फॉर्मेशन मिल गई। यही 2 इन्फॉर्मेशन आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगी। यानी ट्रायंगल में हमें मालूम पड़ गया कि ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि आपको जितने भी क्वेश्चन्स होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर गिवन होंगे। और हमें मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल का ये साइड होती है इसकी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड इसकी बेस कहलाती है और ये जो बची हुई साइड है इसे कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस। हमेशा आपको हर क्वेश्चन में या परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेनस किसी न किसी एक की तो वैल्यू गिवन होगी ही होगी और आपसे बची हुई 2 साइड्स में से किसी एक साइड के बारे में उसकी लेंथ, उसकी हाइट या फिर उसकी डिस्टेंस वगैरह के रूप में वैल्यूज़ पूछ ली जाएँगी। हमें क्या-क्या मिलेगा? हमें एक थीटा तो मिलेगा ही मिलेगा और एक साइड की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? जी 30 गिवन है। और कौन-सी साइड गिवन है? भई हमें हाइपोटेनियस गिवन है ट्रायंगल की, क्या गिवन है? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी गिवन है? 20 मीटर्स गिवन है। ठीक? अच्छा, दूसरी चीज़ गिवन है, हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है? हमें फाइंड करने के लिए बोला है इस पोल की हाइट, ठीक है? पोल की हाइट क्या है? पोल की हाइट है एबी और एबी को इस ट्रायंगल में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? परपेंडिकुलर इसका। हमें फाइंड करनी है हाइट, जो कि क्या है? परपेंडिकुलर है ट्रायंगल की, ठीक? तो जो चीज़ हमें गिवन होती है और जो हमसे पूछी होती है, उन दोनों को मिलाकर हमें एक रेशियो बनाना होता है, ठीक है? तो आइए शिफ्ट होते हैं उसके सॉल्यूशन पे। जो भी हमने अभी तक करा ना, ये सब कुछ हमारा इमेजिनेशन पार्ट है, जो आपको दिमाग में चलना चाहिए हमेशा। समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसके एक्सपर्ट हो जाओगे, तो ये चीज़ आपके सेकंडों में चलेंगी दिमाग दिमाग में, क्वेश्चन पढ़ते के साथ-साथ, ठीक है? तो डायग्राम बन गया हमारा, डायग्राम ही हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व कराता है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो हमसे पूछा गया इस ट्रायंगल में, हम ट्रायंगल का नाम देते हैं एन ट्रायंगल। क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी एंड लेट कर लेंगे, लेट द हाइट
ऑफ द पोल बी ए बी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमसे पूछी है और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। पी अपॉन एच का ये रेशियो बन रहा है। जरा आप रिकॉल करके देखो कि पी अपॉन एच की वैल्यू किसकी बनती है। अगर आपको नहीं याद आ रही है तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की टेबल को देखेंगे। तो पी अपॉन एच का रेशियो कहाँ बन रहा है, देखो पी अपॉन एच का रेशियो साइन थीटा में बनता हुआ दिख रहा है, पी अपॉन एच का रेशियो। ठीक है, ये जो रेशियो है ये किसका है, साइन थीटा का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस पी अपॉन एच के इक्वल्स टू में एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यानी साइन थीटा फंक्शन रख देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, परपेंडिकुलर वैल्यू हमने ए बी लेट करी थी, तो आप परपेंडिकुलर क्या डाल दो, ए बी डाल दो। और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 20 मीटर्स दी है, तो 20 लिख दिया इक्वल्स टू साइन, और साइन से थीटा चल रहा है ना, इस थीटा की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। ठीक है, याद करो थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30। अब जिन बच्चों ने लास्ट वाली वीडियो यानी इंट्रोडक्शन वीडियो मेरी देख के आई है तो हमको समझ में आ रहा होगा कि अब हमें क्या करना है। ये लिखा है साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू हमें कहाँ ढूंढनी है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ढूंढनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर याद है मेरी तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं याद है आपको तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना के उनकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखें तो साइन साइन की वैल्यूज 30 पे कितनी है, वो है 1/2। कितनी है, 1/2। तो ए बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन 20, नेक्स्ट स्टेप में साइन 30 की वैल्यू 1/2 रखी। अब अब तो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, हमारा यहाँ पे 90% क्वेश्चन खत्म हो जाता है जब आपको पता लग जाता है कि कौन सा रेशियो है और क्या फाइंड करना है और क्या चीज़ हमें गिवन होती है। इतना फाइंड करते 90% क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। बचा ये 10% की कैलकुलेशन, कितने बच्चों से कैलकुलेशन है, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 20 को यहाँ भेज दो तो ए बी की वैल्यू निकल के आएगी क्या, 20/2। कितना बचेगा, ए बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए बी इक्वल्स टू 10। हेंस जो हमारी हाइट होगी किसकी, पोल की, वो कितनी निकल के आ रही है, 10 मीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। आई होप आपको ये सारा सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया और आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड बी हेल्दी।